ये बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि तब ना बड़े बड़े जहाज थे, ना शोर मचाती मशीनें। बस समंदर था, चांद था और हवा की नर्म सरसराहट जो रातों को लोरी गाती थी। इसी समंदर के बीच नीले पानी के नीचे एक चमकती बस्ती थी जिसे नील देश कहा जाता था। वहां मोतियों के घर थे, समुद्री घास के झूले थे और रंग बिरंगी मछलियां गीत गाती थीं। इसी बस्ती में एक नाजुक सी प्यारी सी परी रहती थी जिसका नाम नीला था। नीला के बाल समंदर की लहरों जैसे लंबे और नीले थे। उसकी आंखें सितारे जैसी चमकती थीं और जब वो हंसती थी तो पानी के बुलबुले खुश होकर नाचने लगते थे। नीला के दिल में बहुत नरमी थी, मगर एक आदत उसकी सबसे निराली थी। उसे ऊपर की दुनिया का बड़ा शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों से पूछती, क्या जमीन वाले भी पानी से खेलते हैं? क्या उनके आसमान में चमकते मोती होते हैं जैसे हमारे पास है? उसकी माँ मलिका समीरन नील देश की हाकिम थी। मलिका समीरन समझदार, खूबसूरत और सख्त उसूलों वाली थी। वो कहती, नीला बेटी, हमारा समंदर रोशनी से जीता है। इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। तुम्हें ऊपर की दुनिया का तजस्सुस जरूर है, मगर याद रखो, समंदर की रोशनी कभी हाथ से नहीं छूना। वो हमारे वजूद की सांस है। नीला चुप हो जाती, मगर दिल में सोचती, अगर रोशनी इतनी कीमती है तो कैसी होगी? क्या वो सूरज जैसी जलती है या चांद जैसी नर्म? नील देश के बीच एक जगह थी जिसे नूरकंड कहा जाता था। वहां एक बहुत बड़ा नीला पत्थर रखा था जो चमकता नहीं बल्कि सांस लेता महसूस होता। वही समंदर की जिंदगी की रोशनी थी। जब वो पत्थर चमकता तो सारा समंदर जगमगा उठता। मछलियों को रास्ता मिलता, मरजान के जंगलों में रंग उतरते और परियों के गीतों की आवाज दूर तक फैल जाती। एक दिन मलिका सिमरन ने सब परियों को बुलाया। उसने कहा, आज नूरकुंड की हिफाजत और बढ़ाने का दिन है। सब परियां रोशनी के गिर्द दुआ करेंगी ताकि ये हमेशा रोशन रहे। सबने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और नीला भी चुपचाप उन सब के पीछे खड़ी रही। मगर उसके दिल में एक हल्की सी सरगोशी थी, काश मैं करीब से देख पाती। दुआ खत्म हुई, सब परियां वापस जाने लगी, मगर नीला वहीं रुक गई। जब सबके गीत खत्म हो गए और समंदर में खामोशी छा गई तो उसने आहिस्ता आहिस्ता नूरकुंड के पास जाकर झांका। पत्थर की रोशनी नरमी से धड़क रही थी, जैसे किसी बच्चे का दिल। नीला ने हैरत से कहा, इतनी प्यारी है ये रोशनी, अगर मैं बस एक बार इसे छू लूं तो शायद थोड़ी सी चमक मेरे दिल में भी उतर जाए। उसने अपने नन्हे से हाथ को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया। जैसे ही उंगली रोशनी के किनारे से छुई, एक चमकदार लहर उठी। पानी लरस गया और पत्थर की रोशनी से एक बारीक सा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। नीला घबरा गई। उसने वो नन्हा सा टुकड़ा फौरन पकड़ा और जल्दी से अपने सदफी हार में छुपा लिया। किसी को पता नहीं चलेगा, वो बोली। मगर समंदर खामोश नहीं रहता, पानी सब जान लेता है। अगली सुबह जब नील देश जागा तो सब कुछ अजीब सा लगने लगा। मछलियां थकी थकी सी थीं, पानी का रंग मध्यम हो गया था और रोशनी की चमक कम। मलिका समीरन ने फिक्रमंद आवाज में कहा, नूरकुंड का हिस्सा गायब है, किसी ने इसकी अमानत तोड़ी है। सब परियां एक दूसरे को देखने लगीं, कोई कुछ न बोली। नीला के दिल में तूफान मच गया। वो जानती थी कि गलती उसी से हुई है, मगर हिम्मत न हुई कि इकरार करे। वो डर गई। मलिका समीरन ने ऐलान किया, जब तक ये रोशनी वापस न आई समंदर अपनी चमक खो देगा। रात को जब सब सो गए, नीला चुपके से अपने मोतियों वाले बिस्तर से उठी। उसने सोचा, अगर मैं ये रोशनी वापस ले आऊं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, मगर अगर माँ को पता चल गया कि मैंने ही छुआ था तो वो कभी मुझे माफ नहीं करेगी। यूं वो अपने डर के साथ समंदर की गहराइयों से निकलकर ऊपर की तरफ तैरने लगी। पानी के ऊपर पहली बार जब उसने अपना चेहरा निकाला तो उसके सामने एक नरमी भरी दुनिया थी। चांद समंदर में झूल रहा था, सितारे आसमान से बातें कर रहे थे और साहिल पर एक छोटा सा गांव सो रहा था। ये गांव था नूरगाह। वहां के लोग मछली पकड़ते, कश्ती बनाते और रातों को चांदनी में लोरियां गाते। नीला ने साहिल के करीब आकर देखा कि एक छोटा सा लड़का लकड़ी की कश्ती में जाल समेट रहा है। वो दुबला, सांवला और चमकती आंखों वाला बच्चा था। उसका नाम था आदिल।
आदिल ने अचानक पानी में झिलमिलाती नीला को देखा। वो चौंका मगर खौफजदा ना हुआ। उसने हैरत से कहा, तुम कौन हो? क्या तुम चमकती हो? नीला ने धीरे से कहा, मैं समंदर से आई हूं। तुम्हारा नाम क्या है? आदिल, वो बोला। और तुम? नीला। आदिल मुस्कुरा दिया। कितना प्यारा नाम है। नीला के दिल में एक नर्म सा एहसास जागा। उसे लगा जैसे इंसान इतने बुरे नहीं, जैसे उनकी दुनिया में भी चमक छिपी है। आदिल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ये चमकता हुआ मोती है? नीला ने जल्दी से हाथ छुपाया। ये बस एक यादगार है। आदिल ने सर हिलाया। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने गांव का चिराग दिखाऊंगा, वो भी चमकता है। नीला ने पहली बार हंसकर कहा, शायद तुम्हारा चिराग भी किसी रोशनी के खजाने का टुकड़ा हो। दोनों हंस दिए। मगर जहां हंसी हो वहां आजमाइश भी आती है। नूरगाह में एक लालची सौदागर रहता था, कामिल सौदागर। उसका दिल अंधेरा और आंखें लालच से भरी थीं। उसने दूर से नीला की चमक देखी और दिल में सोचा कि ये जो भी है, अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। उसी रात वो छुपकर साहिल पर आया और जब नीला समंदर के किनारे आदिल से बात कर रही थी, कामिल आहिस्ता से रेत में घिसकता हुआ उनके करीब आया। उसने मौका पाकर नीला के गले से वो हार छीन गया और अंधेरे में भाग गया। नहीं, नीला चिल्लाई, ये समंदर की रोशनी है, इसे वापस दो। कामिल हंसा, अब ये मेरी दौलत है, जिसके पास ये रोशनी होगी वो बादशाह बनेगा। और यूं वो अपनी कश्ती में बैठकर अंधेरों की तरफ निकल गया। नीला के आंसू समंदर में घुल गए। आदिल ने उसका हाथ थामा और कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम वो रोशनी वापस लाएंगे। नीला ने हैरत से उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी खातिर ये सब करोगे? हाँ, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया। रात गहरी थी, चांद बादलों में छुपता निकलता। समंदर की लहरें बेचैन हो रही थीं। नीला के दिल में तूफान बरपा था। वो बार बार पानी की तरफ देखती और सोचती कि अगर रोशनी का ये टुकड़ा कामिल सौदागर के हाथ रहा तो समंदर का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आदिल उसके पास बैठा मंसूबा सोच रहा था। उसने कहा, हम इसे वापस लाएंगे, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। मैंने देखा है, कामिल की कश्ती मशरकी चट्टानों की तरफ जा रही है। वहां एक अंधेरा गार है, शायद वो वहीं छुपेगा। नीला ने सर हिलाया। उसके दिल में डर भी था मगर अज़्म भी। उसने आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच चांद जैसे उसे हौसला दे रहा था। हमें चलना होगा अभी, वो बोली। सुबह होने से पहले रोशनी वापस ना गई तो समंदर का सांस रुक जाएगा। आदिल फौरन अपनी कश्ती की तरफ भागा। लकड़ी की कश्ती छोटी थी मगर मजबूत। नीला ने पानी पर हाथ फेरा तो लहरें नर्म हो गईं, जैसे वो जानती हों कि उनकी परी मुश्किल में है। दोनों कश्ती पर सवार हुए। आदिल ने चप्पू संभाले और नीला ने रुख दिखाया। पानी गहरा होता गया, आसमान के रंग बदलने लगे। नीला के चेहरे पर चांदनी की लकीरें थीं मगर उसकी आंखों में फिक्रमंदी। आदिल ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी मन नाराज होगी? नीला ने आहिस्ता कहा, शायद, मगर अगर मैं रोशनी वापस ले आऊं तो वो जरूर समझेंगी। सफर लंबा था। लहरें कभी ऊंची होती, कभी नीचे गिरती। नीला ने अपनी नर्म आवाज में पानी से बातें शुरू की। वो एक पुरानी दुआ गुनगुनाने लगी जो सिर्फ परियां जानती थीं। जैसे ही उसकी धुन फैली, समंदर की लहरें थम गईं और चांद की चमक उनके रास्ते पर बिखर गई। क्या ये जादू है? आदिल ने हैरत से पूछा। नहीं, ये दुआ है, नीला ने मुस्कुराकर कहा। समंदर हमारे दिल की बात सुनता है। अगर नियत साफ हो तो पानी मदद करता है। दोनों ने चुपके से सफर जारी रखा। रात के बीच वो एक ऊंची चट्टान के करीब पहुंचे। वहां का पानी सया लग रहा था, जैसे कोई राज छुपा हो। चट्टान के दामन में एक दरवाजा सा नजर आया, जहां से हल्की हल्की नीली रोशनी झांक रही थी। यही जगह है, आदिल ने सरगोशी की। कामिल इसी गार में गया होगा। नीला ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कश्ती रोक दी। वो दोनों पानी में उतरे। रेत उनके कदमों के नीचे नरम थी। गार का दहाना ठंडा और नम था। अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी और कहीं कहीं चमकदार खौल चमक रहे थे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़े। नीला के दिल में खौफ की बजाय सुकून था, जैसे रोशनी खुद उन्हें रास्ता दिखा रही हो।
थोड़ा अंदर गए तो देखा कि कामिल सौदागर रोशनी के टुकड़े को एक पत्थर पर रखकर कुछ बड़बड़ा रहा है। वो बोल रहा था, अब ये मेरी दौलत है, मैं इसे जमीन पर ले जाऊंगा और इसके बदले सोना पाऊंगा, महलात बनाऊंगा। नीला ने आगे बढ़कर पुकारा, कामिल, ये रोशनी तुम्हारी नहीं, इसे वापस दो, ये समंदर की अमानत है। कामिल चौंक गया। उसने गुस्से से कहा, परी, तुम क्या समझती हो, तुम्हारे जैसे ख्वाब दिखाने वाले कमजोर लोग दुनिया बदल सकते हैं? ये मोती मेरा है और अब कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। आदिल आगे बढ़ा, ये चीज तुम्हें दौलत नहीं देगी, बल्कि अंधेरा। कामिल हंसा, अंधेरा? ये तो रोशनी है, तुम्हें नजर नहीं आता? उसने मोती ऊपर उठाया। लम्हे भर को गार चमक उठा, मगर अगले ही पल रोशनी की जगह एक तेज नीला शोला लपका। गार की छत हिलने लगी, पानी का बहाव तेज हो गया। नीला ने चीख कर कहा, ये तुम्हारी लालच से नाराज हैं, जल्दी इसे छोड़ दो। कामिल के चेहरे पर खौफ आया, मगर अब देर हो चुकी थी। पानी के तेज धारों ने उसे घेर लिया। आदिल ने नीला का हाथ पकड़ा, हमें जल्दी करनी होगी। दोनों ने कोशिश की, मगर गार के दरवाजे से पानी का सैलाब अंदर आ रहा था। नीला ने अपनी हथेली पर हाथ फेरा और अपने दिल में वही दुआ दोहराई। पानी थम गया, जैसे कुछ लम्हों के लिए रुक गया हो। आदिल, जल्दी करो, वो बोली, हमें रोशनी को वापस समंदर के दिल में पहुंचाना है। आदिल ने झुककर वो मोती उठाया जो अभी भी चमक रहा था। दोनों ने मिलकर गार से बाहर का रुख किया। जैसे ही वो बाहर निकले, गार के अंदर धमाके की आवाज गूंजी। नीला ने मुड़कर देखा, गार का दहाना बंद हो गया था और कामिल सौदागर कहीं दिखाई न दिया। क्या वो डूब गया? आदिल ने धीरे से पूछा। शायद समंदर ने उसे सच दिखा दिया हो, नीला ने आहिस्तगी से कहा। पानी अब साफ हो चुका था, मगर रोशनी का मोती अभी बेचैन था। नीला ने उसे दोनों हाथों में पकड़ा, उससे नीली चमक निकल रही थी। वो बोली, ये चाहता है कि अपनी जगह वापस जाए, उसकी धड़कन समंदर के साथ बंधी है। आदिल ने कहा, तो चलो हम वापस चलते हैं। सफर वापसी का शुरू हुआ। रास्ता खामोश मगर पुरसकून था। नीला के दिल में अब डर नहीं था। वो जानती थी कि जब नीयत साफ हो, समंदर खुद रहनुमाई करता है। रास्ते में हवा में खुशबू थी, जैसे समंदर शुक्रगुजार हो। सुबह के उजाले के साथ नील देश के करीब पहुंचकर नीला ने महसूस किया कि पानी की चमक थोड़ी बढ़ गई है। शायद मलिका समीरन को एहसास हो गया था कि उसकी बेटी वापस आ रही है। किश्ती रुक गई। नीला ने आखिरी बार आदिल की तरफ देखा। तुमने मेरी मदद की जबकि तुम्हें जरूरत नहीं थी, क्यों? आदिल मुस्कुराया, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया और भरोसा ही रोशनी है। नीला ने आहिस्ता से कहा, शायद यही बात मेरी माँ हमेशा कहती थी, रोशनी हाथों से नहीं, दिल से संभाली जाती है। उसने मोती सीने से लगाकर आंखें बंद की। पानी का एक गोल दायरा उनके गिर्द चमकने लगा। नीला का वजूद आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा, जैसे रोशनी खुद उसे बुलाती हो। आदिल ने दूर तक देखा, जब तक वो आखिरी झलक नजर आती रही। फिर समंदर खामोश हो गया। उस दिन के बाद नूरगाह के किनारे के पानी का रंग और चमक बदल गई। जब रात को चांद चमकता तो नीली लहर सी सतह पर रक्स करती। लोग कहते, ये नीला की वापसी की निशानी है जो समंदर की रोशनी बन गई। और कहीं नीचे नील देश के दिल में मलिका समीरन अपनी बेटी को गले लगाकर कह रही थी, तुमने अपनी गलती सच्चाई से बदल दी बेटी, यही रोशनी का वादा है।